हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, मध्यकालीन भारत के युद्धों की श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और सीरीज का युद्ध, एक भयंकर युद्ध, एक प्रलयंकारी युद्ध जो साबित हुआ भारत की दशा, दिशा और इतिहास को बदलने के लिए। एक ऐसा युद्ध जिसने हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए दरवाजे खोले। एक ऐसा युद्ध जिसमें भारत का अंतिम हिंदू शासक पराजित हुआ कुछ गद्दारों के द्वारा। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। चलिए आइए जानते हैं उस युद्ध के बारे में। वो युद्ध कौन था? प्यारे दोस्तों, वो युद्ध था सन 1192 में लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध, जो हुआ था मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट था, अंतिम हिंदू शासक था पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी कौन था। मोहम्मद गौरी एक विदेशी आक्रमणकारी था। वो जब गजनी से आया, उसकी नज़र, उसकी चाहत ये थी कि मैं भारत में आऊं, अपनी पैठ वहाँ बनाऊं। तो इस युद्ध के सबसे पहली बात है कि इस युद्ध के क्या कारण थे, जो ये इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसके कारण क्या थे। तो इस युद्ध का कारण था मोहम्मद गौरी की सांप्रदायिक जो महत्वाकांक्षा थी उसकी, कि मैं भारत में अपनी पैठ बनाऊं और यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी था। वो छोटे से प्रांत में, वो छोटे सा जो प्रांत था, जो लाहौर से चला था, वो उतने में ही संतुष्ट नहीं हुआ। वो चाहता था कि भारत में मैं अपनी राज सत्ता उसको उखाड़ फेंकूं और अपना शासन मैं वहाँ चलाऊं। और जो कारण दूसरा था वो था लूटपाट का। उसका इरादा था कि मैं भारत में आऊं, वहाँ से लूटपाट करूं, बहुत सारी जो धन संपदा है उसको अपने देश ले जाऊं। और जो तीसरा जिसमें जो पॉइंट था कि मैं अपने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार भारत में भी करूं। तो ये 1181 में जब मोहम्मद गौरी ने लाहौर से सत्ता हथिया ली थी, गजनी जो एक वंश था, जो गजनी एक बहुत बड़ा एक समुदाय था। और जो गजनी, आपने सुना होगा कि महमूद गजनवी के बारे में आपने सुना होगा। तो महमूद गजनवी भी गजनी से ही उसका संबंध था, महमूद गजनवी का। तो जब मोहम्मद गौरी ने गजनी जो वंश था वहाँ से सत्ता हथिया करके अपने पास ले ली, तो उसकी नज़रें भारत पे पड़ी। उसने भारत में उसकी नज़रें पड़ी। लेकिन इससे पहले 1192 से पहले एक पहला युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध। वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ। लेकिन उस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। लेकिन वो 1 साल तक अपने घर नहीं गया। दोबारा से उसने सेना इकट्ठा की और दोबारा से फिर से जो है तराइन के मैदान में डटा पृथ्वीराज चौहान के साथ में, एक बड़ी भारी भरकम सेना के साथ में। हालांकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पता था कि मोहम्मद गौरी दोबारा से आएगा, आक्रमण करेगा। वो भी पृथ्वीराज चौहान भी तैयार था इस युद्ध के लिए। दोबारा से तराइन के मैदान में 1192 में दोनों सेनाएं इकट्ठा हुई। बहुत भयंकर युद्ध चला, ऐतिहासिक युद्ध चला। लेकिन अंत में पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हुआ। हालांकि इतिहासकारों का मत है कि कम से कम इससे पहले 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। लेकिन हराने के पश्चात हर बार उसको क्षमादान दिया, हर बार उसको छोड़ा। लेकिन यही भूल आगे चल करके पृथ्वीराज चौहान को बहुत भारी पड़ी। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, उसके बाद उसको बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी ने उसको बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद गजनी ले गया। जब वहाँ ले गया तो पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दे दी गई। यातना के तौर पे उसकी दोनों आंखें निकलवा दी गई पृथ्वीराज चौहान की। और उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार मोहम्मद गौरी ने किए। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, एक और कहानी में एक रोचकता आती है
कि पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था और उसका एक मित्र भी था चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो एक ऐसी कला जानता है कि जो शब्द भेदी बाण छोड़ता है, आप चाहो तो उसकी कला को देख सकते। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा क्यों ना कला का प्रदर्शन कर दिया जाए। हालांकि उसकी आंखें तो उसने पहले ही निकलवा दी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा एक पांडाल सजाया गया और वहाँ उसकी कला का प्रदर्शन किया गया पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा ये एक अच्छा अवसर है बदला लेने का। वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे पृथ्वीराज चौहान, और चंद्रबरदाई दोनों आपस में सलाह मशविरा किया कि कैसे करके जो ये प्लानिंग है इसको कैसे करके आगे बढ़ाया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान के पास मोहम्मद गौरी ने जो हथियार थे, जो बाण थे, धनुष थे, उसके पास दिया और उनने कहा चलो अपनी कला का प्रदर्शन करो। तो कला का प्रदर्शन करने के लिए ठीक उसी समय मोहम्मद गौरी अपने आसन पे विराजमान था। तो चंद्रबरदाई ने कुछ एक पंक्ति साहित्य के रूप में वहाँ पे कही। उन्होंने ये कही कि 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही ये संकेत मिला कि सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ पे बैठा हुआ है, शब्द भेदी बाण चलाने में वो निपुण थे, वैसे ही उन्होंने अपना जो बाण का है उसका नोक, आँख उनकी तो थी नहीं, फिर भी उन्होंने शब्दों के इशारे पे और चंद्रबरदाई के इशारे पे संकेत पा करके उन्होंने बाण चलाया और शब्द भेदी बाण सीधे जा करके मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई। और साथ में ही उन्होंने सोचा, पृथ्वीराज चौहान ने और चंद्रबरदाई ने सोचा कि दुर्गति होगी, बुरी गति होगी, पकड़ दिए जाएंगे, तो एक दूसरे में छुरा घोंप करके आत्म बलिदान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई पे और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान पे, दोनों ने अपनी जीवन लीला वहीं पे समाप्त कर दी। दोनों ने बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तो एक ऐतिहासिक घटना है। और उसके बाद ठीक जब जैसे ही ये खबर सुनी जो संयोगिता थी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, उन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो कहा जाता है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि ठीक इसी दिन चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक मोहम्मद गौरी, एक पृथ्वीराज चौहान, एक चंद्रबरदाई और एक संयोगिता। तो एक काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध के पीछे कारण था, इस युद्ध को कराने में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है जयचंद का, जो कि ससुर था पृथ्वीराज चौहान का। तो एक ऐतिहासिक, और इसी युद्ध के पश्चात भारत में जो गौरी जब यहाँ आया, गौरी जब जीता, तो गौरी ने एक जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ की राजगद्दी दे दी। तो आगे चल करके आपको पता ही होगा कि गुलाम वंश का यहाँ शासन रहा। उसके पश्चात खिलजी वंश रहा, उन्होंने भी हिंदुस्तान पे राज किया। उसके पश्चात तुगलक वंश रहा, उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके पश्चात लोधी वंश, और उसके बाद मुगल वंश काफ़ी लंबा चला। और अंत में मुगल साम्राज्य का अंत होते होते तक अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पैड़ जमानी शुरू कर दी। और फाइनली आपको जैसे पता ही है कि 1947 को, सन 1947 को जाकर के भारत विदेशी आक्रमणकारियों के चुंगल से मुक्त हुआ। तो एक कितना भयानक युद्ध था, कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। 1192 का युद्ध, 1192 में विदेशियों के हाथ में भारतीय सत्ता चले गई थी, यहाँ की सत्ता चले गई थी, हमारे यहाँ का शासन विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में चले गया था 1192 में। और बाद में जाकर के बहुत लंबे अंतराल के बाद 1947 में जाकर के हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ और हमारा देश अपने आप में एक ऐसा राष्ट्र बना जो विदेशी आक्रमणकारियों के चुंगल में, उनके बंधन में नहीं था। तो काफ़ी बड़ा भारत को संघर्ष करना पड़ा, हमारे देशवासियों को हमेशा विदेशों की गुलामी सहनी पड़ी बहुत लंबे अंतराल तक। तो एक ऐतिहासिक युद्ध इसको कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में ये तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, तो एक काफ़ी भयंकर, काफ़ी भयानक, काफ़ी ऐतिहासिक युद्ध ये लड़ा गया। तो इसमें एक जो पॉइंट आता है इसमें मेन इस टॉपिक में कि तराइन का
द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। नंबर 2 पॉइंट, चंद्रबरदाई ने एक आत्मकथा लिखी। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम था पृथ्वीराज रासो।